खबर बलिया जनपद के वन विभाग कार्यालय की है, जहां पर तैनात डीएफओ पर सेवानिवृत्त वन दरोगा हृदयानंद सिंह ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि सन 2018 में रिटायर होने के बाद मैं लगातार डीएफओ कार्यालय का चक्कर लगाते लगाते उब चुका हूं, मगर डीएफओ बलिया की घोर लापरवाही के कारण आज तक मेरा पेंशन का कार्य नहीं हो सका है। जबकि पेंशनर कर्मचारी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का 100% शासनादेश जारी हुआ था, बावजूद सरकार के आदेशों के ठेंगा दिखाते नजर आ रहे हैं डीएफओ बलिया। मीडिया से रूबरू होते हुए सेवानिवृत्त वन दरोगा हृदय सिंह ने क्या कुछ कहा, ध्यान से सुनिए। देखिए, प्राधिकारी विभाग बलिया का न सफाई है, देखिए कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी बलिया का ये रहने का स्थान। निर्देशालय सामाजिक वनवीय विभाग में बलिया में, तो यहाँ पे आप कर्मचारी रह चुके हैं। देखिए, ये कार्यालय प्राधिकारी निर्देशालय सामाजिक वनवीय प्रभाग बलिया, यही यहाँ का फील्ड है। और चारों तरफ की स्थिति को देखिए और देख करके और समझिए, यहाँ पे कितने जितने लोग पेंशन हुए हैं उनको कैसे कैसे लोग सताते हैं और बुजुर्ग लोगों को घाम में घुमाने का काम किया जा रहा है। जी, कितने कर्मचारी हमारे पेंशनर जो है आते आते बेचारे जो है परेशान हो गए, वो बीमार पड़ गए हैं। उनके ऊपर कहाँ इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जब भी आते हैं तो वही तो ये कहते हैं कि अभी हम यहाँ पर है, अब करा देंगे। तो मेरे पास में कोई स्टाफे नहीं है काम करने वाला। इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि मेरे पास में कोई स्टाफ नहीं है, जबकि इनका बाकी काम जो है चल रहा है। अच्छा, मतलब लेनदारी और देनदारी इनका चल रहा है, उसके लिए ये आ जा रहा है। लेकिन आप लोगों के पेंशन के ऊपर इनका थोड़ा भी ध्यान नहीं है। बिल्कुल ध्यान नहीं है।
तो आप लोगों का जीविका कैसे चल रहा है? अब जीविका कैसे चल रहा है, जो पुरानी पेंशनें कुछ मिल रही है उससे तो अपना चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद में भी आदमी एक पेंशनर जो है वो परेशान में है कि मुझे वो भी कुछ मिल जाता तो मेरे कुछ काम में आता, लेकिन इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक कि एक और गौर करने वाली बात यह है कि कुछ पेंशनरों का 2016 में एक शासनादेश हुआ था कि यदि 2016 से पूर्व जो पेंशन भोगी हैं या पारिवारिक पेंशन भोगी हैं उनका जो है पेंशन संशोधन करके उनको दिया जाए, लेकिन आज तक किसी भी बलिया में पेंशनर का, पुराने पेंशनर का वो भुगतान नहीं किया गया। वो भी अपना आ करके गिड़गिड़ा करके कोई ढह करके कोई इस तरह से पड़ा हुआ है, बार बार आता है। इसके ऊपर विभाग के द्वारा जो है ना, उनके बाबू के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। निराश होकर के और लौट जाते हैं, आते हैं और निराशा हाथ लेकर के और वापस चले जाते हैं, उनको कोई मतलब ये नहीं होता। अच्छा देखिए, यहाँ पे एक माननीय गार्ड साहब हमारे सामने मौजूद दिखाई दे रहे हैं, धर्मेंद्र कुमार सिंह जी। हाँ धर्मेंद्र कुमार सिंह जी, ये बताइए कि यहाँ पे लोग पेंशन के लिए आते हैं आपके परम चाहते के रूप में। अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए। अच्छा, तो यहाँ के कोई कर्मचारी बोलना नहीं चाहते हैं, आखिर क्यों? मतलब इसके मतलब कि इन लोगों के मुंह में ताला डीएफओ साहब लगा करके और रखे हुए हैं। ताला इसलिए लगाया है कि ज़्यादा तुम यदि मेरे खिलाफ चाहे कुछ भी यदि इस तरह की बातें करोगे तो तुम्हारे ऊपर भी कार्रवाई कर दी जाएगी। अच्छा जी, इसीलिए सभी लोग धमे हुए हैं। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। बाकी जो अपने सरकारी काम हो रहा है, जो भी इसलिए कि आप तो कर्मचारी रह चुके हैं यहाँ पे, आप तो जो जानते हैं वो बारीकियत में सब कुछ जानते हैं। हाँ हाँ, बारीकियत ये है कि मान लीजिए जैसे इस समय अपना जो है ये विभाग के पौधरोपण वाला ये अग्रिम मृदा कार्य इनका चल रहा है, उसके कागज पत्र में अपना ये मार्च में व्यस्त थे, फिर नर्सरी के काम में व्यस्त हैं। ठीक है, रात दिन ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के भी आदेश के बावजूद में भी किसी पेंशनर बुजुर्ग आदमी को परेशान न किया जाए। लेकिन इनके यहाँ इतने जो है आवेदन करने के बाद में भी मेरी 3-3 4-4 फाइलें जो है मुख्यमंत्री को सब कुछ देने के बाद में भी हमारे और साथी को भी आप फाइल भी लिए हैं क्या? जी जी जी, हाँ फाइल भी दिखाइए ना। हाँ फाइल लिए हैं। अच्छा जी जी, ये कहाँ फाइल अपना घुमाए हैं ये और किसको किसको दिए हैं? जी, हाँ। ये सब कुछ आप थोड़ा सा हमें वृत्तांत से बताने के लिए कृपा करें, थोड़ा आवाज़ बोल्ड कीजिए। हाँ, जी सर, ऐसा है कि पुनरीक्षित वेतन संरचना में मैं अपनी मांग जो है मुख्यमंत्री के जन सूचना पोर्टल पर दे करके इनसे जवाब मांगा, तो उस जवाब में भी मुझे जो है हीला हवाली किया जा रहा है। और उसके बाद में मैं 17/12/2022 को पेंशनर दिवस में मैं अपनी आवाज़ उठाया, जो कि जिलाधिकारी के माध्यम से होता है पेंशनर का, लेकिन उसमें भी देने के बाद में और तमाम डीएम को पत्र देने के बाद में भी आज इनके द्वारा कभी भी संज्ञान नहीं लिया गया कि क्या पेंशनर का जो है ये कभी समस्या का समाधान होता है कि ना होता है। उसके लिए भी मैंने जो है मुख्यमंत्री के पोर्टल पर डाल चुका है। अच्छा, तो वहाँ से क्या संज्ञान आपको मिला? क्या मतलब वहाँ से संतुष्टि मिली या नहीं मिली? संतुष्टि क्या, वो तो कह रहे हैं कि आपका काम हुआ कि नहीं हुआ, पोर्टल पर ये सूचना मिलती है, लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं हुआ तो उसका भी समाधान अभी तक नहीं हुआ। इनके द्वारा यही कहा जा रहा है कि ये हम परीक्षण करा रहे हैं, हम वो करा रहे हैं, ये करा रहे हैं। तो शासनादेश का परीक्षण किसी तीसरे से कराने की क्या जरूरत है? जबकि आज आप डीएफओ बलिया हैं, तो आज तो शासनादेश का खुद ज्ञाता है और किसी पेंशनर को प्रसार करने से। अच्छा, डीएफओ ये बलिया हैं, तो डीएफओ साहब जब भी आप आते हैं तो क्यों छोड़ करके और भाग जाते हैं? ये बताइए, ये बताने के लिए आप थोड़ा सा मतलब ये बताइए। इनका बस या तो यदि आते हैं तो बस चंद मिनट समय बाइद में कभी दे दिए तो दे दिए, और नहीं तो रहते ही नहीं है ऑफिस पर। और यदि बाइद में मिले भी तो यही कहते हैं कि सब अरे यार ठीक है, आपका काम हो जाएगा, हम इसमें फंसे हैं उसमें फंसे हैं, ताकि इनकी न देने की ये मंशा है कि हमारा कर्मचारी भले पेंशनर अपने लिए अच्छा टाल मटोल कर करके और चले जाते हैं। मर जाए लोग, वो भले अच्छा है, लेकिन पैसा तुम्हारा मिलेगा ना, जब मिलेगा तो मिलेगा आपका। अच्छा, मतलब ये देने के इच्छुक नहीं है, मतलब आप लोगों को कोई मतलब इससे उनको प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जी जी, क्या आप क्या कर रहे हैं? हाँ हाँ, क्या। अच्छा, तो ये बताइए कि जब